मिशन इम्पॉसिबल, रॉग नेशन और सोलोमन लेन के कब्जे की घटनाओं के 2 साल बाद सिंडिकेट के अवशेष एक आतंकवादी समूह के रूप में पुनर्गठित हो गए हैं, जिन्हें एपोस्टल्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें जॉन लार्क नामक एक चरमपंथी द्वारा काम पर रखा गया है और वे 3 परमाणु बमों में उपयोग करने के लिए 3 चुराए गए प्लूटोनियम कोर हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। असंभव मिशन फोर्स एजेंट एथन हंट को प्लूटोनियम पुनर्प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। बर्लिन में मिशन के दौरान प्रेरितों ने साथी लूथर स्टिकेल को बंधक बना लिया। एथन लूथर को बचाने का विकल्प चुनता है, जिससे प्रेरितों को कोर चुराने की अनुमति मिलती है। आईएमएफ टीम ने बाद में नॉर्वेजियन परमाणु हथियार विशेषज्ञ निल्स डेलब्रुक को पकड़ लिया, जिनके बारे में सीआईए का मानना है कि वह लार्क के लिए हथियार बना रहे हैं। टीम के साथी बेंजी डन के सीएनएन के वुल्फ ब्लिट्जर के रूप में प्रस्तुत होने और रोम, जेरूसलम और मक्का में बमबारी की घोषणा करने के फर्जी प्रसारण का उपयोग करते हुए उन्होंने डेलब्रुक को उस फोन को अनलॉक करने के लिए धोखा दिया, जिसका उपयोग वह लार्क के साथ संचार करने के लिए करता था। प्लूटोनियम को सुरक्षित करने में आईएमएफ की विफलता से क्रोधित होकर सीआईए निदेशक एरिका स्लोइन ने विशेष गतिविधि प्रभाग के एजेंट ऑगस्ट वॉकर को इसे पुनः प्राप्त करने के मिशन पर एथन के साथ जाने का निर्देश दिया। एथन और वॉकर एक पेरिस नाइट क्लब में घुसपैठ करते हैं, जहां लार्क को प्रेरितों से प्लूटोनियम खरीदना होता है, जिसमें एक हथियार डीलर जिसे व्हाइट विडो के नाम से जाना जाता है, दलाल के रूप में कार्य करता है। वे एक आदमी को ट्रैक करते हैं जिसके बारे में उन्हें संदेह है कि वह लार्क है, लेकिन पुरुषों के टॉयलेट में एक गहन लड़ाई के बाद MI6 एजेंट इल्सा फॉस्ट ने उसे मार डाला। एथन लार्क की पहचान मानता है और व्हाइट विडो से मिलता है, लेकिन जब हिटमैन हमला करते हैं तो मुलाकात कम हो जाती है। प्लूटोनियम के बदले में व्हाइट विडो एथन को पेरिस के माध्यम से चलने वाले एक बख्तरबंद काफिले से लेन निकालने का काम करती है और डाउन पेमेंट के रूप में कोर में से एक प्रदान करती है। व्हाइट विडो के भाई जोला और उनके लोगों को स्थानीय पुलिस को मारने से रोकने के लिए एथन और वॉकर ने पहले से ही काफिले पर हमला कर दिया। वे पीछा करने के लिए पुलिस और व्हाइट विडो के दोनों लोगों का नेतृत्व करते हैं, जबकि बेंजी और लूथर लेन को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद व्हाइट विडो एथन को लेन को लंदन पहुंचाने का निर्देश देती है। लंदन के एक सुरक्षित घर में आईएमएफ सचिव हुनले ने एथन को लार्क के रूप में दर्शाया जाने वाले फर्जी साक्ष्य प्राप्त करने के बाद एथन को मिशन रोकने और खुद को सौंपने का आदेश दिया। टीम वॉकर को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है कि वह असली लार्क है और स्लोइन को सूचित करती है, जो सभी को हिरासत में लेने के लिए सीआईए इकाई भेजता है। हालांकि यूनिट में प्रेरितों द्वारा घुसपैठ की गई है और यह वॉकर की कमान के अधीन है। वॉकर हुनले को मार देता है और एथन उसका पीछा करता है। हेलीकॉप्टर से भागने से पहले वॉकर ने अपनी पूर्व पत्नी जूलिया को धमकी दी। टीम इल्सा के साथ लेन और वॉकर को हिमालय के एक चिकित्सा शिविर में ट्रैक करती है। इल्सा ने निष्कर्ष निकाला कि लेन चिकित्सा शिविर में परमाणु बम विस्फोट करने की योजना बना रहा है, जिससे भारत, पाकिस्तान और चीन की जल आपूर्ति दूषित हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया की 1/3 आबादी नष्ट हो जाएगी। बम एक फेलसेफ द्वारा जुड़े हुए हैं। डेटोनेटर को निष्क्रिय किए बिना एक बम को निष्क्रिय करने का कोई भी प्रयास दूसरे को ट्रिगर कर देगा। एथन को पता चलता है कि जूलिया और उसका नया पति एरिक शिविर में काम कर रहे हैं। लेन 15 मिनट की उल्टी गिनती के साथ बम के डेटोनेटर को प्रोग्राम करता है और इसे वॉकर को देता है। वॉकर एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता है, जबकि बेंजी, लूथर और इल्सा परमाणु हथियारों को खोजने और निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं। जूलिया लूथर को पहले बम को निष्क्रिय करने में मदद करती है, लेकिन वे डेटोनेटर के बिना इसे निष्क्रिय करने में असमर्थ हैं। इल्सा को दूसरा बम मिला, लेकिन लेन ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। बेंजी और इल्सा अंततः उस पर हावी हो गए। एथन एक एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर का अपहरण कर लेता है और वॉकर को आसमान से गिराने में कामयाब हो जाता है। 2 आदमी एक चट्टान के किनारे पर लड़ते हैं, जो तब समाप्त होता है जब एथन वॉकर पर हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुक गिरा देता है।
एथन डेटोनेटर को सुरक्षित करता है, जिससे टीम को बमों को निष्क्रिय करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद जूलिया एथन से कहती है कि IMF के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद उसने उसे सबसे अच्छा जीवन दिया है। स्लोएन ने व्हाइट विडो के माध्यम से लेन को MI6 को सौंप दिया, जिससे इल्सा को दोष मुक्ति मिल गई और वह एथन की उसके कार्यों के लिए प्रशंसा करती है।